नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें इस प्रोग्राम के अंदर खास शख्सियत के अंदर हम अलग अलग सेलिब्रिटीज से एक तरह से कह सकते हैं मिलते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत से मिलते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को जानते हैं। तो हमारे स्पेशल शो में सबसे पहले हम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। साथ ही आपको बता दें, हम विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे बड़ी बात है, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है ब्यूटी पेजेंट से जुड़ा वो नाम जिन्होंने सपने देखे तो बहुत पहले थे, लेकिन वो सपने जो हैं वो कई साल बाद पूरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मिसेस ग्लोबल इंडिया 2024 ऋतु शर्मा की। तो ऋतु जी के सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार मैम, आपको नमस्कार, वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू। गुड टू सी यू, बहुत अच्छा लगा देख के। एज यूजुअल लुकिंग वेरी वेरी गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। गुड टू सी यू मैम। काफी समय से हम Same चाहते थे, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, और हम काफी समय से चाहते थे कि आपसे मिले और फिलहाल आज आपने टाइम दे दिया, उसके लिए वी आर रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। मैम कैसी हैं आप, सबसे पहले जानना चाहेंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ। और थैंक यू, हमें भी आपको देखकर अच्छा लगा। काफी समय से हम चाहते थे कि आपसे काफी सारे बातचीत करें, पर आप काफी सारे अपने शोज में बिजी थी। राइट, आई एम टू बिजी फॉर शोज, शूट्स मेरा चलता रहता है। बिल्कुल मैम, हम आपको अक्सर कह सकते हैं, ऋतु जी को तो हम अखबार की सुर्खियों में देखें, न्यूज चैनल्स वगैरह में हम देखते ही रहते हैं और हम चाहते हैं ऐसी प्रगति करें। शो में बहुत सारी ऋतु जी आज से आपसे बातें करेंगे, हम ये मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। पर सबसे पहले जानना चाहूंगी कि हम बहुत डिटेल में आपके काम की बात करें, पर उससे पहले जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में। बेसिकली आप जयपुर से हैं, कहाँ से हैं, थोड़ा हम शुरुआत से जानना चाहेंगे। फैमिली में कौन कौन है? हाँ जी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2011 में स्टार्ट हुआ था, जब मैं पहली बार स्टार प्लस पे गई थी। तो मैंने वहाँ डांस ऑडिशंस भी दिए और इसमें मेरे जो खास जज रही वो गीता माँ रहीं। गीता माँ, यस। तो उन्होंने पूरा हमारा डांस ऑडिशंस लिए और वो बहुत खुश भी हुई। वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई जर्नी थी, मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली ऋतु जी, मतलब क्या होता है ना कि जब इस तरह की किसी क्रिएटिव फील्ड में हम जाते हैं तो हमको मतलब कि कोई ना कोई हमको इंस्पायर करता है, कोई हम किसी को देखते हैं। तो आपके अंदर मतलब कहते हैं ना कि ये कैसे जागा, कैसे मन में कि मुझे कुछ करना है, इसी फील्ड में करना है। टीचर भी बन सकती थी पर एक्चुअली मेरे को इसका शौक बचपन से ही क्योंकि रहा आप है। खूबसूरत है, इसीलिए कि आपको लगा कि आपको जाना चाहिए? नो, क्योंकि खूबसूरती सब जगह सब पूरी नहीं होती, बिल्कुल। उसके लिए आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। डेफिनेटली। तो मुझे डांस का, मॉडलिंग का, एक्टिंग का, हर चीज़ का मुझे बहुत शौक रहा है। बचपन में मैं ये चीज़ें नहीं पूरी कर पाई, लेकिन शादी के बाद मैंने अपनी ये सब टैलेंट को पूरा करा, जिसमें मेरे को सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से। बेसिकली मैम देखिए, जो करियर ओरिएंटेड गर्ल्स होती हैं वो ये कोशिश करती हैं कि शादी से पहले जो करना हो कर लो, ससुराल में जाने के बाद तुम्हारा कुछ नहीं होना है। बट आपने ये मिसाल बना दी। एक्चुअली मेरे साथ उल्टा हुआ कि मेरे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट करा, स्पेशली मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है और आज भी करते हैं। मैं आज जहाँ पे पहुँची हूँ वो मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का सपोर्ट रहा है। मतलब ये फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का सपोर्ट मिलना बहुत रेयर, यू आर द लकी वन, आई कैन से मैम, बिकॉज बहुत रेयर ये होता है कि आपको फादर इन लॉ का, मदर इन लॉ का इस तरह का सपोर्ट मिला। आपकी फैमिली कहने का मतलब है बहुत ज्यादा ऋतु जी सपोर्टिव है और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि बहुत 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 ज्यादा सक्सेस मिले। ऋतु जी, हम जानना चाहेंगे, आपके पास काफी क्राउन्स हैं। मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मैं बताना चाहूंगी कि ये क्राउन देखने के लिए कि मैम के पास ऐसे ना जाने कितने सारे क्राउन्स हैं। पहला क्राउन आपको कब मिला था? मिसेस जयपुर 2011 कुछ ऐसा, मुझे कुछ जानना है इसके बारे में। फिलहाल आपका क्राउन देखती हूँ, आप जवाब दीजिए। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने ब्यूटी पेजेंट जो जीता था वो मिसेस जयपुर जीती थी मैं, जो कि 2014 में हुआ था। तो उसमें ब्यूटी पेजेंट जीता, तो फिर मुझे इतनी खुशी मिली कि हाँ मैं मतलब कुछ कर सकती हूँ। तो उसके बाद मेरा चलता रहा, मैंने 2019 में भी जीता मिसेस एल्योरिंग ब्यूटी ऑफ राजस्थान। यस डेफिनेटली। फिर मैं रुकी नहीं, बस आगे बढ़ती रही, जिसमें मैंने वीणा म्यूजिक कंपनी में भी काम जी करा। बिल्कुल, हम इस बारे में भी बात करेंगे जी। और ऐसे कैसे ब्यूटी पेजेंट्स पे आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने यही मिसेस जयपुर का रहा था मेरा, और 2019 में भी जीता। फिर विवा इंडिया जीता मैंने 23 में, और अभी 2024 में हाल ही में फरवरी में हुआ था दिल्ली में, तो जिसमें शिल्पा शेट्टी इसमें मेन जज थी। बिल्कुल, काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं हमने आपके।
तो आपके कहने का मतलब है शुरुआत वहां से हुई, बट मतलब रितु जी ऐसा होता है ना शादी हो जाने के बाद, ये बेसिकली बड़ा कॉमन सा सवाल है, बट आपका एक्सपीरियंस कुछ उल्टा ही है। शादी होने के बाद नॉर्मल लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ कि उनके मन में आता ही नहीं है कि अब कुछ हो सकता है। तो मतलब पहला जैसे कोई पेपर में आर्टिकल पढ़ा था या कहीं ऐड पढ़ा था, तो फर्स्ट टाइम बताया किसको कि मुझे ये करना है? मैंने ये बात तो एक्चुअली शादी से पहले ही अपने हस्बैंड को बता दी थी कि आपको इस फील्ड में काम करना है। आप क्लियर थी अपनी गोल्स को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर थी। तो वो बोले क्यों नहीं, कि इतने मतलब सब सपोर्ट करेंगे तुम्हें, तो तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। तो आज मैं पहुंची हूँ तो उनकी वजह से। बहुत बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब है मैम का कि अपनी फैमिली को ये पूरा क्रेडिट दे रही है, पूरी फैमिली को, एंटायर फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। मिसेस इंडिया Viva 2019, Mrs. Alluring Beauty of Rajasthan 2023, रोल मॉडल कौन है आपका, और ये कॉम्पिटिशन्स के बारे में जिसमें आप बता रही थी बताएं। हाँ जी, मेरी रोल मॉडल शुरू से ही माधुरी दीक्षित रही है। माधुरी दीक्षित, उनको देखकर ही मैंने डांस सीखा। आज मैं डांस करती हूँ उनको देख देख कर ही करती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। और आपकी स्माइल भी बहुत ही खूबसूरत है। जब मैं आपसे नीचे मिलने के लिए, जब हम पहली बार मिले, तो जिस तरीके से आपने मुझे ग्रीट किया वो एक और व्यक्ति का पता चल जाता है। सो ब्यूटीफुल स्माइल यू। थैंक यू सो मच। आई कैन से थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू सो मच। तो आपकी रोल मॉडल कह सकते हैं कि माधुरी दीक्षित जी? यस, राइट। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं वो, मल्टी टैलेंटेड हम कह सकते हैं उनको। आगे जानना चाहूंगी, मिसेस ग्लोबल इंडिया 2024 बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस टाइटल से जुड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आप कुछ भी, कि ऑडिशन कब दिया था, किसने सेलेक्ट किया था, किसने सजेशन दिया था? थोड़ा ग्लोबली जानना चाहेंगे क्योंकि हम स्टूडियो के बाहर इतना नहीं जान पाएंगे जितना आप बता पाएंगी। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन इसके देखे थे, ऑडिशंस होने थे जो दिल्ली में होना था। तो इसकी जो मेन ऑनर थी वो थी मिसेस एले शर्मा, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया था ब्यूटी पेजेंट। तो मैंने यहाँ जयपुर में उसके ऑडिशंस दिए, तो यहाँ क्लियर करके मैं सीधा दिल्ली गई। वहाँ पर हमारे खूब सारे राउंड्स हुए, उनको क्लियर करा, फिर उसके बाद मैं मिसेस ग्लोबल इंडिया का खिताब जीत कर आई। ओके ओके ओके। आपके बचपन से आपको मतलब डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग का शौक था, लेकिन आपके सपनों को पंख नहीं मिल पाए। उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, टैलेंट शो में जाने का आपका सपना पूरा नहीं हो पाया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि मैं जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है, आपको बूगी वूगी से भी चांस आया था, जो कि एक बहुत बड़ा शो बचपन में हम सभी देखा करते थे, नाम था। मैं जानना चाहूंगी क्या था वो बूगी वूगी का ये था कि मतलब वो जब आया था तो मैं एक्चुअली 10 साल से, मतलब जब 10 साल की थी तब से ही कर रही हूँ डांस। तो जब ये आया, लेकिन मेरी फैमिली का थोड़ा सा था, उन्होंने मतलब उस टाइम नहीं था कि जाएं अपन कहीं इस इंडस्ट्री में, तो थोड़ी सी पाबंदियां थी ये सब, तो मैं नहीं जा पाई थी, उस समय नहीं जा पाई थी। नॉर्मली क्या होता था ना कि उस टाइम पे, मतलब पहले क्या होता था, मैम आप भी शायद मेरी बात से अग्री करें, कि आपको अपने सपने पूरे करने तो आपको भाई मुंबई ही जाना पड़ेगा, तब होगा, दिल्ली ही जाना पड़ेगा, फिल्म सिटी जाना पड़ेगा आपको, तब जाके अपने सपने पूरे होंगे। बट अब अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए, सोशल मीडिया, क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ, सोशल मीडिया आज इतना ओपन हो चुका है कि आज आप चाहे डांस की फील्ड में जाने चाहो, चाहे आप मॉडल बनो, कुछ भी, तो वो आपको मौका देता है, आप इतने आगे तक पहुंचते हो। मैं तो ये कहती हूँ कि हर वो महिला जो अपने परिवार की देखभाल तो करती ही है, अगर उसको सपने देखने का चाव है तो उसको अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, क्योंकि सपनों को देखने की और उसे पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। एज इज जस्ट अ नंबर्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं देख रही हैं, प्लीज इनका ये जो मैसेज है इसको एक बार मैं कहूँगी रिपीट करके ध्यान से सुने, कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है, और ये वाकई में बहुत लोग कह चुके हैं और मैम ने अप्रूव किया है। इन्होंने थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ मात्र थोड़ा सा अपना करियर लेट शुरू किया, पर उसके बावजूद भी आज जिस उपलब्धियों को इन्होंने हासिल किया, अच्छे जो हैं लंबे समय से जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। मैं जानना चाहूंगी उस समय क्या फैमिली का, जैसे कि आपने बताया थोड़ा सा सपोर्ट जो था वो नहीं था, पर अब फैमिली कैसे मान गई, खुश है? अब क्या, अब कहने को क्या रहता है? अब मैं, आप मान के चलो कि मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ, उसकी उड़ान में ही हूँ, और वो पूरा मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अब बहुत खुश है? मैं बहुत खुश हूँ, और आगे लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, मतलब आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है। यस, कि सपने पूरे करने के लिए आपको
मतलब रुकना नहीं चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए, चलते रहिए, भले धीरे धीरे चलते रहिए, पर रुकिए मत, रुकिए मत। बिल्कुल बिल्कुल। ऋतु जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको कब लगा कि बस अब और नहीं होगा? कई बार होता है ना कि इंसान अंदर से भर जाता है, कि मतलब उसको रोका जा रहा होता है उसके सपने पूरे करने के लिए, सब्र करता है फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो आपको कब लगा कि बस अब और नहीं होगा, अब तो खुले आसमान में उड़ना ही होगा, सपनों की उड़ान जो है वो भरनी होगी? क्योंकि मैं बात करूं, ब्यूटी पेजेंट में भाग लेने की शुरुआत आपने बताई कि कब हुई, पर एक लास्ट ऐसा पीक पॉइंट में जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि नहीं अब तो मैं करूंगी ही। नहीं तो पीक देखो, मैं तो अब कर ही रही हूँ, तो मेरे को पहले कभी की भी बात कर रही हूं ऐसा, जब पहले तो ऐसे था कि पता नहीं कितना मैं कर पाऊंगी, इस चीज को कितना कंप्लीट कर पाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरे आगे ये चीजें आती रही और मैं आगे बढ़ती गई। बहुत ही खूबसूरत। तो जी, आपसे जानना चाहूंगी, इसके अलावा भी आप कई शो में हिस्सा ले चुकी हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? मतलब आपने, मैं ये जानना चाह रही हूँ इस सवाल से कि आपने कितने शोज किए हैं मैम, क्या कहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटीज आई हैं? खूब सारे शोज किए हैं, कोई एक दो शो बड़े नाम बहुत आए हैं। देखो स्टार प्लस का इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म TID सुपर मॉम्स में गई थी ZTV पे, तो ये रहे, ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं मैम, लोगों का सपना होता है, लोग इतनी मेहनत करते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। और मैम का मैं बता देना चाहूंगी कि ऐसा कहते हैं ना कि गॉडफादर कोई इंडस्ट्री में होना वो नहीं है, इन्होंने जो भी किया है अपने दम पर किया है। ऋतु जी आज जहाँ है सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से है। ऋतु जी, जानना चाहूंगी कि वीणा कैसेट जो कि बहुत नामी एक ब्रांड है अपने आप में, राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गाने जाते हैं, गाने प्लेज होते हैं, वहां पर लोग पसंद करते हैं। तो वीणा म्यूजिक से भी आपको काम काफी आपने किया, वीणा ग्रुप में काम करना काफी बड़ी बात होती है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कुछ। हाँ जी, वीणा कंपनी बहुत अच्छी, राजस्थान की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, जिसमें मैंने एज अ लीड रोल ही करे हैं। तो इसमें राजस्थानी एल्बम में काम करा, जिसमें उसके अलावा वीणा कंपनी के शोज वगैरह सब में मैंने वीणा कंपनी के शोज भी होते हैं। हाँ। तो मैम मैं ये जानना चाहूंगी, अगर एक कोई गाना अगर आप बताना चाहें, सिर्फ गाने का नाम कि कौन सा आपने गाना कुछ याद हो तो, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपने अनगिनत किया, आपको भी याद नहीं होंगे। बहुत सारे करे हैं वीणा कंपनी के गाने, सीमा मिश्रा ने गाए, तो गाने ऐसे हैं कि मैं एक गाने का नाम नहीं ले सकती, हम समझ सकते हैं क्योंकि सभी गाने बहुत अच्छे हैं, और जब इनको गुनगुनाते हैं और इन पे डांस करते हैं तो बहुत, तो एक अलग ही एक बिल्कुल एक दुनिया में आप कह सकते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं वो अलग दुनिया में चले जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ इस चीज को, क्योंकि बेहतर तरीके से बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं बताना चाहूंगी, जो हमारे दर्शक बाहर से देख रहे हैं, राजस्थान से बाहर से देख रहे हैं, वीणा म्यूजिक राजस्थानी इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, साहित्य पे काम करते हैं और बहुत ही खूबसूरत है गाने उनके, जरूर सुने। और उसमें मैम लीड रोल कर चुकी है। ब्यूटी पेजेंट और राजस्थानी एल्बम्स की अगर हम बात करें, एक्टिंग में जाने का कोई प्लान है आपका? कोई ऑफर आया हो या कभी कोई बात चली हो? यस, मैंने एंथनी नाम की सीरीज में काम करा है। एंथनी, तो उसमें वो कहाँ शूट हुई थी? वो यहीं जयपुर में ही शूट हुआ था, जिसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया है। नाइस। तो अभी वो रिलीज होगी, अभी सब देखेंगे। तो कब तक रिलीज होने वाली है मैम, अगर हम देखना चाहें? अभी 1 मंथ है, तो अभी चल रहा है, काम चल रहा है, जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि आपका स्केड्यूल इतना बिजी रहता है। मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि चलिए ये तो काम की बातें हो गई, पर बताना चाहूंगी कि ये अपने पूरे डेली रूटीन के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ ये फिटनेस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, अपने सेल्फ लव के लिए भी बहुत ध्यान देती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिटनेस की बात मैंने करी दी है, तो मैम बीच में ही जानना चाहूँगी, फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है आम दर्शक को, जो महिलाएं जो मैसेज देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम घर, मैं समझ सकती हूँ, हम समझ सकते हैं कि घर के कामकाज के बीच में समय नहीं मिलता है, पर फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है? फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लाइफ में आप सब कुछ करते हो, तो अगर आप फिट नहीं हो ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए फिटनेस, मैं खुद अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देती हूँ। क्या करती हैं बेसिकली मैम, आपका रूटीन थोड़ा सा? मेरा थोड़ा सुबह ऐसा रहता है कि सुबह मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ, ताकि अपने आप को फिट रखूँ। उससे मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ कि मैं सारा दिन, मेरा इतना शेड्यूल बिजी है, सबको पता है, जो मेरा ऐसे ही निकल जाता है। योगा और एक्सरसाइज बेसिकली। योगा मैम, योगा इंपॉर्टेंट है राइट? अगर कोई मैम, जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप परफेक्टली बता पाएंगे इस फील्ड में, कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाए,
क्या योगा भी करे तो भी वो इनफ है? यस, योगा तो बहुत अच्छा है, तो इनफैक्ट सबको ही योगा जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर पाते तो आप योगा करो, नॉर्मल वॉक करके योगा कर सकते हैं। या राइट, योगा में बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो आराम से, मेंटली फिजिकली आपको बहुत वो हेल्दी बनाता है ओवरऑल। ठीक है, पॉलिटिक्स की बात थोड़ा सा अगर मैं आपको पूछूं, ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ मैं, नॉर्मली एक आम जनता होने के नाते, दर्शक होने के नाते पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखती हैं आप? अक्सर क्योंकि देखा होगा, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके फील्ड से कंगना रनौत जी एक परफेक्ट एग्जांपल है। हाल की मैं अगर बात करूँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो देखा होगा आपने अक्सर की फिल्म, मॉडलिंग, खेल जगत की जो हस्तियां हैं, पॉलिटिक्स पार्टियां उनको चुनाव लड़वाती है और उन्हें लीडर्स बनाने का जो मौका मिल जाता है उनको। तो अगर आपको भी कोई ऐसा इंटरेस्ट है, अगर ऑफर आए, तो राजनीति में जाएंगी आप कभी? मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, मतलब बट वही इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, इंटरेस्ट की बात है वो। पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, पॉलिटिक्स जाना चाहिए जो जाना चाहता है, जिसको इंटरेस्ट है वो जाना चाहता है। बट आप अपने काम में खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैम का फिलहाल हार्डकोर पॉलिटिक्स में जाने का मतलब मन नहीं है, पर आम जनता होने के नाते समय समय पर वोट जरूर देती है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। आगे आज जैसे कि मैम बजट पेश हुआ है, आप जानती हैं इस बारे में, थोड़ा सा आप अपडेटेड हैं या नहीं है? मैं बताना चाहूंगी, आज बजट देश में आज बजट पेश किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसमें काफी सारे सेक्टर्स बनाए गए हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या है ये, जिसमें महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए एक बजट जारी किया गया है। तो महिलाएं कितनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? उनका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? आप इस बात का जवाब क्या देंगी? बहुत ज़रूरी है, वो इंडिपेंडेंट होंगी तभी तो कुछ कर पाएंगी। तो उनको सपोर्ट एक्ट भी मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का जहाँ सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिल्कुल महिलाओं के लिए, तो देश हो या कोई प्रदेश, इस मुद्दे का हल तो निकालना ही पड़ेगा। और मैं बताऊंगी, महिला जो आज बजट जारी हुआ है, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए लिया कि उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं आज के बजट के अंदर वो दी गई हैं। उनको रोजगार किस तरीके से दिया जा सकता है, महिलाओं की डिलीवरी के टाइम पे उनके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं, उनको खान पीन से लेकर, घरेलू सिलेंडर से लेकर, उनकी आम सुविधाओं को, फोन से लेकर, मतलब बेसिकली आज के बजट जो है वो काफी अच्छा आया है। उसमें महिलाओं को खासतौर से उनका क्राइटेरिया उनके लिए बनाया गया है। एक दो सवाल आखिरी आपसे लेना चाहूंगी रितु जी। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि आप अभी जस्ट आपने बोला ही था, तो देश हो या प्रदेश, इस मुद्दे का हल निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आपको भी सुरक्षा का डर सताता होगा, तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से जिससे महिलाएं जो सुरक्षित रहें? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि मैम आपने इतने शोज किए हैं, नेशनल इंटरनेशनल किए हैं, तो कई बार अपने को ऐसा लगता है ना, सिक्योरिटी पर्पज से हम थोड़ा सा हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लेडीज जो है सुरक्षित रहे? सुरक्षा गवर्नमेंट देती है, तो महिलाओं को सुरक्षा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो बाहर निकल सके। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि उनको पूरी सपोर्ट करे, हर चीज़ों का ध्यान रखे कि वो बाहर निकलती है तो वो बेफिक्र होके निकले। बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, तभी तो वो इंडिपेंडेंट बनेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि महिलाएं जो है हमारे घर से शुरू करें, और अगर हम देश की बात करें तो रूट्स होती हैं। रूट्स अगर मजबूत रहेंगे तब जाके सब फल फूल सकता है। बिल्कुल सही कहा। एक मैसेज लेना चाहूंगी मैं आखिरी आपसे फिलहाल के मेरे सवाल जवाब में, उसके बाद मैं बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया सा चिट चैट राउंड लेकर आई हूँ। मैं मैम से सवाल जवाब करूंगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें मैम के बारे में जानना चाहते हैं। युवाओं के लिए एक मैसेज रितु जी। युवाओं के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप अच्छे काम करोगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो आपको हर प्रगति में हर किसी का साथ देना चाहिए, उनकी, चाहे वो महिला हो चाहे बच्चे हो, एनवायरनमेंट के लिए भी दे सकते हैं। राइट, पेड़ पौधे लगाएं, नशे से दूर रहना। बिल्कुल, नशे से दूर रहना, पेड़ पौधे लगाना, ये सब बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति से जुड़े रहना। कहने का मतलब है, ऋतु जी का मतलब है कि रूट से आप जुड़े रहिए, सही रास्ते पे चलिए। युवाओं के लिए आपका ये मैसेज है। ऋतु जी, बात बहुत सारी हम आपसे करना चाहेंगे, पर हम जानते हैं कि अभी आपका स्केड्यूल भी काफी बिजी है और ऋतु जी को अभी कहीं और भी जाना है। ऋतु जी, चिट चैट राउंड लेकर आई हूँ मैं। चिट चैट राउंड में मैं ये चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपसे कुछ चीजों के मैं जवाब जानना चाहूंगी, वो बिल्कुल छोटू सा शॉर्ट में। चलिए ठीक है, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप अच्छा कौन सा खाना बनाती हैं?
मैं बनाती हूँ राजमा चावल। ठीक है, राजमा चावल। फेवरेट फैशन डिजाइनर? मनीष मल्होत्रा। ठीक है। फेवरेट गेम कोई पसंद? क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है, क्या बात है, अच्छी बात है। वैसे नॉर्मली लड़कियों को कम होता है क्रिकेट पसंद। ठीक है। लैंग्वेज जिसमें आप ज्यादा बात करना पसंद करती हैं? मुझे हिंदी बहुत पसंद है। हिंदी में बात करना आप हाँ पसंद जी। करती हैं। डाइट कॉन्शियस वर्सेस फूडी? डाइट कॉन्शियस। डाइट कॉन्शियस, Yeah, ओके। yeah. फेवरेट खाना आ जाता है तब भी कंट्रोल कर लेती हैं आप? ये लिमिट दिख में रहा खाओ, है बिल्कुल थोड़ा यार, सा खाओ, बिल्कुल लेकिन फिट हैं आप। यस। जरूरी भी है आपकी फील्ड में, डेफिनेटली सबको होना चाहिए। स्वीट्स वर्सेस स्पाइसी फूड? स्वीट्स। स्वीट्स, यस। फिर आपने कहा आप तो डाइट कॉन्शियस है। बट खाती हूँ, मैंने आपको बताया मैं सब चीज खाती हूँ, सब चीज बस, खाती हैं। थोड़ी सी लिमिट। कहने का मतलब मीठा दिख जाता तो आप खा लेती खा हैं। वो लेती मैं कह हूँ। सकती हूँ चीट डे हो जाता है मैम का। Yeah, right, चलिए right. ठीक है। अगर आप मॉडल नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं मॉडल नहीं होती तो मैं एक टीचर होती। टीचर होती। Yes. मैंने पहले कुछ शुरू में ऐसे ही कहा था और मैम ने बोल दिया। सेल्फ लव के लिए क्या करती है? सेल्फ लव के लिए कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ जैसे? भी, कुछ जैसे भी मैं बताती हूँ सेल्फ लव के लिए क्या होता है। सेल्फ पैम्परिंग होती है। महिलाएं क्या करती हैं? नील पॉलिश लगाना अच्छा लगता है तो वो करती हैं। बिल्कुल। खुद को एफर्मेशंस दे सकते हैं। फेस पैक लगा लीजिए। बस वही है, बहुत सारी चीजें हैं। Self तो care इस लाइन करती हैं में हूँ routine तो में। मैं सेल्फ केयर करती ही हूँ। सेल्फ केयर करती है। Yeah, सेल्फ लव के लिए सेल्फ केयर Care ही करती करती है हूँ, ऋतु right. जी। ये बेस्ट जवाब मुझे लगता है। हील्स वर्सेस फ्लैट्स? हील्स। हील्स अच्छे लगते हैं। Yeah. मुझे पर्सनली चप्पल अच्छी लगती है। चप्पल पहनो, जूड़ा बनाओ, चल दो। चलिए फिलहाल ठीक है। प्रॉपर हेयर स्टाइल वर्सेस जूड़ा? प्रॉपर हेयर स्टाइल। प्रॉपर हेयर स्टाइल। Yes. चलिए चलिए ठीक है, बिल्कुल। फेवरेट आपकी ड्रेस स्टाइल जानना चाहूंगी, किस तरह के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है? मुझे साड़ी ज्यादा पसंद है। ओके, तो मैं साड़ी पहनती हूँ। कोई होड़ी नहीं है साड़ी का ट्रेडिशनल Yeah, वेयर। right. ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है। फेवरेट लिपस्टिक कलर? रेड। रेड, जो मैंने ऐसे अभी भी लगा रखा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है आप पे। फेवरेट परफ्यूम कोई भी, लगभग, जैसे कोई भी? ऑलमोस्ट सारे सारी पसंद हैं। नए नए ऐसा ट्राई कुछ, करती रहती हैं? या मैं बहुत ट्राई करती हूँ। नहीं मुझे नहीं, सब ऑलमोस्ट पसंद है। ऑलमोस्ट। ठीक है। फेवरेट कलर ऐसा जो आप कपड़ों में पहनना ज्यादातर पसंद करती हैं? पिंक और ब्लैक। पिंक और ब्लैक, Yes. ओके ओके। एक थोड़ा सा सवाल अच्छा सा है, ये हस्बैंड से ज्यादा प्यार या झगड़ा होता है? एक्चुअली दोनों मिक्स रहते हैं। दोनों का मतलब एक होता है। हाँ, क्योंकि झगड़ा भी होता है तभी तो झगड़े प्यार में बना प्यार रहता होता है। वही प्यार ही बिल्कुल, रहता है। डेफिनेटली आंसर से एग्री करती हूँ मैं। हस्बैंड की सबसे प्यारी बात? सबसे प्यारी बात, वो मुझे प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं। वो Support मुझे करते हैं। उनकी सबसे अच्छी चीज लगती सपोर्ट है। करते हैं। जैसे कि मैम ने पहले भी बताया था कि इनके हस्बैंड के बारे में अभी मैंने सवाल किया, पर इनकी पूरी फैमिली एंड इन लॉज का बहुत सपोर्ट है। support है। फेवरेट हीरोइन वर्सेस मॉडल? कोई भी बता सकती है, हीरोइन या मॉडल आपकी? मेरी माधुरी दीक्षित। माधुरी जो मैंने दीक्षित आपको जी, बताया ही बिल्कुल है। बिल्कुल। फेवरेट हीरो और क्यों? कोई ऐसी क्वालिटी उनके अंदर जो आपको इंस्पायर करती हो? मेरे को शाहरुख खान बहुत पसंद है। वो इसलिए क्योंकि शाहरुख खान ने बहुत मेहनत करी है, वो अपने बलबूते पे आगे बढ़े हैं, तो मुझे ये चीज़ उनकी बहुत पसंद है। आज मैं भी अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँची Definitely. हूँ, तो इसलिए मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है और आपको इंस्पायर करते हैं। Yeah. सच में बता रही हूँ, आपसे चिट-चैट राउंड में बातचीत करके बड़ा ही मजा आया, क्योंकि Thank इसमें you. काफी सारे जो सवाल हैं हम कर पाते हैं हमारे गेस्ट से, और कभी कभी कुछ मेमोरीज भी हैं वो रिफ्रेश हो जाती Yeah, हैं। yeah. बेसिकली आज मुझे ऋतु जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you वाकई so में much. आपका बहुत ही खूबसूरत और हम चाहते हैं अब ऐसे ही हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और सक्सेसफुल रहें Thank और you. हमारे स्टूडियो आती रहें। Thank सो you थैंक यू so सो मच much. फॉर कमिंग। थैंक यू। होप टू मीट यू वेरी वेरी सून। थैंक यू सो बिल्कुल, मच thank मैम। you. नमस्कार Same here. आपको। आज आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। तो आज की खास मुलाकात में, खास प्रोग्राम में, हम कहेंगे खास शख्सियत के साथ थे। हमारे साथ ऋतु शर्मा जी थी, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप जानी मानी मॉडल हैं और कई ब्यूटी पेजेंट की आप विनर भी रह चुकी है। तो अगले शो में मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहे और जुड़े रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।